हम कवियों के लिए थे इतने आजकल मोदी जी नीतीश कुमार के लिए चिंतित हैं। मोदी जी 3 बजे अपने पीए को फोन करते हैं, कहते कंफर्म करो नीतीश जी सोए कि नहीं सोए। जब पीए बता देता है कि नीतीश जी सोए हैं तो मोदी जी चैन की नींद सोते हैं। किसी ने बता दिया है नीतीश जी को नींद में चलने की आदत है। अब मोदी जी को डर है नीतीश जी चलते चलते अगर कांग्रेस की तरफ चल दिए हाथ उठा के ताली बजाओगे तो हमारा क्या होगा। इधर से भी देखिए आपकी थोड़ी सी मुस्कान आई है, बहुत गंभीर मुस्कान आपकी। मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस दल के समर्थन में आप बैठे हैं। हालांकि पूरा देश ही भाजपा के समर्थन में इस समय है, और जो भाजपा के समर्थन में नहीं है तो वो जेल में है। मैं तो इन बड़े कवियों के सानिध्य में रहता हूँ। कभी सम्मेलन 6 बजे 7 बजे शुरू होता है, हम लोग कभी कभी 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। 2 बजे जब हम पहले घर जाते तो पुलिस की जीप रोकती थी, पूछती थी बेटा कहाँ जा रहे हो, तो हम कहते थे अपने हम घर जा रहे हैं, तो पुलिस उठा के हमको थाने में ले आती थी। अब अगर पुलिस इस समय पूछ ले बेटा कहाँ जा रहे हो, तो हम उससे कहते भाजपा में जा रहे हैं। तो रात भर पुलिस हमको नाश्ता कराती है। तो मैं सर आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं तो मुझे हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश वालों को जिन लोगों ने हल्के में लिया है वो ड्रम में मिले तो आप समझ लीजिए उनकी स्थिति क्या हुई है। मैं कानपुर में रहता हूं सर, हमारा कानपुर दुनिया का सबसे विचित्र शहर है। आप कहीं भी चले जाइए, आप कभी बनारस जाइए, आप तो बड़े लोग हैं जाते ही होंगे। बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो सर मैं उसी कानपुर से आया हूं। अभी तो मैं लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहा था मुंबई में। जब मैं वहां से लौट कर आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ने बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना। सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है, तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे, हाँ बहुत अच्छे, तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो मैं ऐसा क्या हुआ, कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या, कहेंगे हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कभी लड़का कान में नारा लगा रहा है, फिर हाथ उठा के ताली बजाना, भैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। हमारा उत्तर प्रदेश देखिए ऐसा ही है। देखिए महिलाओं की भी तालियां आ रही है, हमारी भाभियां बहनें बैठी हंस रही हैं। जितने भी पति आप कवि सम्मेलन में अपनी पत्नियों को लेके आते हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूं। उन्हें सर कवि सम्मेलन में लेके आइए, उनको चारों धाम की यात्रा कराइए। कभी भी इनके साथ शॉपिंग मत करना, जीवन भर रोएंगे मैं रो रहा हूं। 3 दिन पहले हमारी पत्नी कानपुर के एक शॉपिंग मॉल में ले गई, कहले कि भैया रोज ये कभी सम्मेलन में रहते हैं, कभी इस टीवी में उस टीवी में, कुछ कपड़े दिलाओ। 10-12 शर्ट लेके आया तो हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। अब जितने भी पुरुष हैं अपने सीने में हाथ रख के कसम खाएं, आप चाहे अखबार के संपादक हो जाएं या देश के सबसे बड़े कवियों में हो जाएं या सबसे बड़े नेता हो जाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है तो आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तो हमसे हमारी पत्नी ने पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है, हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने की 2 ले ले, हमने कहा 2 ले लो। कहने की 2 ज्यादा हो जाएगी, हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी लेकिन आगे काम आएगी। तो हमने कहा आगे काम आएगी। कहने की तुम्हारे ऊपर खिलेगी लाल वाली, हमने कहा लाल वाली खिलेगी। कहने की गुलाबी वाली का कोई जवाब नहीं, हमने कहा गुलाबी वाली का कोई जवाब नहीं है। कहेंगे नीली वाली पहन लोगे तो देवानंद लगोगे, हमने कहा नीली वाली पहनेंगे तो देवानंद लगेंगे। कहेंगे सबसे अच्छी हरी वाली लेंगे, हमने हरी वाली का कोई जवाब नहीं। बोली पसंद है, हमने कहा पसंद है।
उसने दुकान वाले से कहा भैया हरी वाली शर्ट इनको पसंद है, नीली वाली पैक कर दो। अब हम नीली वाली शर्ट पैक करा के आए, पहली धुलाई में नीली वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली बजाओ एक बार जोरदार, नहीं तो हमारा क्या होगा। तो सर अगर हम झूठ ना बोले तो हमें खाना हजम नहीं होता है। पर दुनिया में केवल एक महापुरुष ऐसे थे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो। तो अगर ये 3 बातें आपसे भी ना पूछी जाए तो आप भी झूठ नहीं बोलोगे। तो आप समझ गए होंगे सर मैं पक्का उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, सर का समर्थन मिल रहा है। देखिए होली की खुमारी अभी गई नहीं है, हालांकि होली के बाद कुछ नेता इतने डिप्रेशन में कि फोन नहीं उठा रहे हैं। केजरीवाल जी फोन नहीं उठा रहे हैं अपना होली के बाद से। तो बगल में संजय सिंह जी जो है राज्यसभा सांसद कर रहे हैं, केजरीवाल से कहने लगे फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, ये रिसीविंग वाला बटन क्यों नहीं दबा रहे हो। अब केजरीवाल का जवाब सुनिएगा और आपको लगे देश में यही हो रहा है तो हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना। संजय सिंह जी ने कहा कि आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो रिसीविंग वाला, तो केजरीवाल जी ने कहा इस समय कोई भी बटन दबाते हैं तो इसके चक्कर में सब फोन तक नहीं उठा रहे हैं। तो बहुत अच्छा आप सुनना है, मुझे आपने पास कर दिया है। पत्रकारों का एक कवि सम्मेलन है, मैं पिताजी के बाद अगर सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं तो पत्रकारों की करता हूं। हालांकि हमारे कानपुर के एक संपादक जी ने सर को एक दिन निपटा दिया। पेपर में एक दिन खबर आई कि देश के बड़े कवि हेमंत पांडे का निधन, और हम जिंदा। अगले दिन हम संपादक जी के पास चले गए, हमने कहा भाई साहब आपने क्या छाप दिया है, लोग फोन करके कंफर्म कर रहे हैं। एक कवि ने कंफर्म किया हम ही से, कहने का कौन, हमने कहा हेमंत पांडे। कहने का आपका भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ, वो हम ही से कंफर्म कर रहा है। तो सर अगले दिन हम संपादक जी के पास चले गए, हमने कहा संपादक जी आपने क्या छाप दिया। कहने का यार ये बड़े बड़ों से गलती होती है, अगले दिन हम भूल सुधार में छाप देंगे। तो सर अगले दिन भूल सुधार में उन्होंने छापा, हेमंत पांडे के जो निधन का समाचार था वो भूलवश छप गया है, हमें दुख है कि वो अभी तक जिंदा है। तो सर मैं बहुत प्रणाम करता हूं आपको। तो मैंने आपको बताया सर मैं उसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ के लोग बहुत अद्भुत हैं, दुनिया के सबसे विचित्र लोग हमारे यहाँ हैं, लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी हरियाणा के बच्चे ने, आपके यहाँ के बच्चे ने, नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंके पदक जीता, तो ये हमारे बड़े भाई हैं ऋषि गुप्ता जी कहने लगे हेमंत भाई अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा भाई साहब इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया है। अगर आपको लगे हाथ से कभी भी निपटा सकते हैं तो मुझे तालियों के महोत्सव के साथ बताना मैंने सही निपटा। मैंने लिखा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो हम लोग सर इसी तरीके से निपटा देते हैं पाकिस्तान। मैं बता रहा हूं आपको, अभी पद्मिनी जी आई थी, वो माची वंदना करके गई, ये उनका क्रम नहीं था। जब वो क्रम उनका आएगा तो वो प्यार की बातें करेंगे, श्रृंगार की देश की सबसे बड़ी कवित्रियों में है। आपको प्यार मोहब्बत की बातें वो सुनाएंगी, यानी कुल मिला के आपको भटकाने की कोशिश करेंगी। उससे बिल्कुल भी सर आशा मत रखिए, मैंने कभी प्यार नहीं किया है, एक भी मेरी प्रेमिका नहीं है। पर ऐसा नहीं कि प्रेमिका नहीं थी, 15 प्रेमिकाएं थी। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं थी तब, जिस दिन योगी जी मुख्यमंत्री बने हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि सर हमारे उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड देख देख के लट्ठी चलाए गए। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। तो हमारे सुनील भैया हैं, कहने लगे यार प्यार मोहब्बत से दूर क्यों रहते हो। तो मैंने इनको 4 लाइन सुनाई, आपको भी सुना रहा हूं, मजा आ जाए तो आप मुझे आशीर्वाद देना कि फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया, फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर यूपी पुलिस ने उसे रास्ते में ले लिया। तो सर मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अच्छा उसके तमाम कारण हैं। आप किसी लड़की को गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ ये वही लोग ताली बजा रहे जो हमारी भावनाएं जिनसे मिलती हैं। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। आप किसी भी लड़की से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं की। कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो हमने पूछा
हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूँ, मैं तो अभी सर्वे सर के बगल में बैठा था। हम तो कह रहे हेमंत नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर बिल्कुल सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। तब से हम रोशनी नाम की लड़की में फिर शिफ्ट हुए। 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं रखा है। लड़कियों को देखिए, ये अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए उछल के ताली बजा रहे। ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। तो सर हमारे साथ अक्सर ये होता रहता है। सही बता रहा हूं मैं आपको। मैं तो अभी दुबई गया, दुबई में कवि सम्मेलन होता है, मुशायरा अंदाजे बयां। तो सर जब मैं दुबई में गया तो हमारी वाली को पता चला कि दुबई में है। उसने हमको फोन किया, कह लगे हमने सुना है तुम दुबई में हो। तो हमने कहा सही सुना है। कह लगे हमारे लिए सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा किस खुशी में? कहने की एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था कि वहां से भी खाली है चला आया है। तो सर मैंने तो सबक ले लिया है, आप लोग भी ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो हमारे रसिक भाई हैं, कह लगे यार जब आते हो प्यार नहीं करेंगे लड़कियों से दूर, ऐसा क्यों करते हो? तो आज मैं वो राज बोल रहा हूँ सर। मेरा एक बचपन का दोस्त है कानपुर का, ये बहुत मेरे लाफ्टर शो में बड़ा वायरल हुआ। मेरा एक बचपन का दोस्त है कानपुर का, उसने हमको एक सारे की लव स्टोरी सुनाई रोते रोते। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी। तब से हमने कसम खा ली ना प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी मैं आप सबको सुना दे रहे। मेरा चैलेंज है, मेरी लव स्टोरी सुनने के बाद अगर हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम IIT की तैयारी करने लगे। इंटर के बाद तो SSC है तो IIT। हम IIT की तैयारी करने लगे। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो 1st ईयर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम IIT की तैयारी कर रहे तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा IIT का पेपर है। तो अब हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। तो सर हम लोगों को बहुत गंभीरता से देखिए, आप भी मत लीजिए, कोई नहीं देता। हम लोगों को लोग आधा पागल समझते हैं, खासकर हास्य कवियों को। हमारी आई हुई शादियां कैंसिल हो जाती कि हास्य कवि है, पता नहीं कि कैसे किस तरीके के होंगे। मेरी जब तमाम बार शादियां कैंसिल हुई तो मैं तो कानपुर में रहता हूँ, 100 किलोमीटर आगे लखनऊ। पिताजी ने कहा कि कल लड़की देखने चलना है, 11 बजे तैयार हो जाना। सर हम 11 बजे नहा धो के सूट वूट पहन के तैयार होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आ गया, कह लगा बेटा हम नहीं जा पाएंगे, ऑफिस में काम आ गया है, अकेले जाओ, लड़की देखो, शादी फाइनल। पर एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो बेटा, ये घर की परंपरा है, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके जाते, कुछ लेके चले जाना। अब हम उत्तर प्रदेश के सर हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, बिल्कुल सच्ची घटना। भारत और पाकिस्तान का मैच था क्रिकेट का, 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? सर नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर रहे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बीच में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब, हमने कहा कहाँ छक्का?
कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ को देख रहे हो, शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमने मारे तो हमारी तरफ न देखना। पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? घोड़ी के साथ। ताली जो मैं बारात आई थी। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले कि शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी बहक गई थी। तब से साहब बीबी नहीं ढूंढ रहे, घोड़ी ढूंढ रहे। मनो तो एक बार आप जोरदार ताली बजा सकते हैं हमारे सम्मान में। बहुत अच्छा आपने मुझे सुना। मैं एक छोटी सी कविता आधे मिनट की, एक देश के बड़े कवि बैठे हैं, मैं आपकी कविता सुना के जाना चाहता हूँ जी। हरिभूम जैसे बड़े अखबार ने अगर मुझे आमंत्रित किया है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देश के बड़े लोग बैठे हैं जिनके दम पर पूरा हिंदुस्तान और देश चल रहा है। सर हमारे सैनिकों का सर जब काट कर भेज दिया जाए और हमारी सरकार जब सर्जिकल स्ट्राइक करे, फिर कोई नेता खड़े होकर सबूत मांगे, तो ये कवियों का धर्म होता है कि हम उनको आईना दिखाएं। 1 मिनट की कविता है, अगर आपने पास कर दिया तो मैं देश के अन्य मंचों पर पढ़ूंगा, सुनिएगा। एक बार एक कवि ने मुंह खोला, शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं। खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। क्या बात? तभी उस कवि ने कहा सर्व न्यायती कवि पे तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसका जवाब सुनिएगा। अगर आपको लगे मेरा जवाब नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जवाब है, पूरे हिंदुस्तान का दर्द एक कवि ने सलीके से कह दिया, तो या तो हाथ उठा के मेरा समर्थन करना या अपनी कुर्सी पे खड़े होकर मुझे आप वोट भी कर सकते हैं। उस कवि ने कहा शर्म नहीं आती कवि पर तंज कस रहे हो, यहाँ देश की बात हो रही तुम बैठे हंस रहे हो। उसने कहा कवि जी मैं अपनी देशभक्ति के प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूँ, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूँ। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूँ जो लोगों को देशभक्ति के प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की रैलियों में नहीं सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।